प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं श्री विष्णुदत्त शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियां पुस्तक से एक कहानी। तो आज भी कहानी सुनेंगे हम, और आज की कहानी का नाम है गीदड़ शेर नहीं बनते। तो इस कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की कहानी की ओर। गीदड़ शेर नहीं बनते। तो किसी जंगल में सिंह दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति मतलब पति पत्नी। शेर और शेरनी रहते थे। कुछ समय के पश्चात शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और शेर प्रतिदिन नया नया शिकार ला करके अपनी पत्नी को शेरनी को दिया करता था, और शेरनी भी बहुत खुश थी, प्रसन्न थी। 2 पुत्र भी हो गए और खाने के लिए हर रोज नया नया शिकार भी शेर लेकर के आ रहा था। एक दिन अब अचानक क्या होता है कि सिंह सुबह से शाम घूमता रहा लेकिन उसको कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वापिस जब अपने गुफा की ओर आ रहा था तो अचानक उसे गीदड़ का नवशावक, गीदड़ का बच्चा दिखाई दिया। तो उसके मन में भी उसका शिकार करने का नहीं हुआ। वह उसको जीवित ही पकड़ करके अपनी शेरनी के पास ले आया और बोला, ये आज शिकार ये है, जो तुम करना चाहो उसके साथ करो, आज मैंने शिकार नहीं किया। शेरनी चूंकि वो भी मां बनी हुई थी, उस गीदड़ के बच्चे को देख करके उसने कहा, मैं इसको नहीं खाती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ही इसका भी पालन पोषण करूंगी। तो शेरनी उस गीदड़ के बच्चे का पालन पोषण करने लगी और दोनों बच्चों के साथ वह गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीते हुए धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और सिंह प्रतिदिन शिकार लेकर आ ही रहा था। तो तीनों बच्चे साथ साथ रहे, साथ साथ खेलते कूदते बड़े हो गए। और अब अचानक होता क्या है, एक दिन तीनों भाई एक साथ जंगल में जा रहे थे कि सामने से एक बड़ा हाथी दिखाई दिया। बड़ा हाथी दिखाई दिया तो जो दोनों सिंह शावक थे उनको बड़ा क्रोध आया और वो हाथी पर आक्रमण ही करने वाले थे कि तभी जो गीदड़, उनका भाई यानी कि तीसरा भाई, अब तो भाई है, उसने कहा, अरे भाइयों भाग चलो, नहीं तो ये हाथी हमको मार करके खा जाएगा। इतना सुनना था कि वो दोनों शेर शावक भी गीदड़ के साथ तुरंत भाग करके अपनी गुफा की ओर दौड़ चले। और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो सिंह ने उनको हाँफते हाँफते देख करके कहा, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जंगल में जो तुम इस प्रकार से डरते हुए भागते चले आ रहे हो। तो सिंह शावकों ने कहा कि क्या बताएं पिताजी, आज हमने एक हाथी को देखा। हम दोनों शिकार करने वाले थे कि ये जो हमारा छोटा भाई है, तीसरा भाई, इसने कहा कि हमको मार के खा जाएगा, और हम भागते भागते तुरंत आपके पास दौड़ के चले आए। शेर का माथा ठनका और उसका दिमाग घूम गया। उसने दोनों सिंह शावकों को वही छोड़ा और गीदड़ को लेकर के गुफा के बाहर आ गया और बाहर आकर के कहा कि ऐसा है पुत्र, अब तुम यहाँ से चले जाओ। गीदड़ ने कहा, पिताजी ऐसे कैसे चले जाऊं, आप मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो, मैं कभी पिता भी पुत्र को अपने से अलग करता है। सिंह ने कहा, उसकी आंखें लाल, क्रोध से लाल हो गई। सिंह ने कहा, ऐसा है, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम गीदड़ के पुत्र हो। और एक बात सुन लो, यदि मैंने अपने दोनों बच्चों को बता दिया कि तुम गीदड़ के पुत्र हो तो वो तुम्हें अभी मार करके खा जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा मरना निश्चित है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण मेरे जो दोनों शेर हैं वो कहीं गीदड़ बन करके न रह जाए और जंगल के सभी जानवर, मेरा तो राजा बनना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अपने दोनों पुत्रों को
गीदड़ बनते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि तुम तो सिर बने नहीं सिंह के साथ रह करके भी, लेकिन मैं अपने पुत्रों को गीदड़ बनते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि गीदड़ वहां से दौड़ गया। तो कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी के लिए मिलते रहेंगे हम प्रत्येक रविवार को। मिलते हैं अगले रविवार एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।